हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस के बारे में। तो ये आज हमारे एलटी केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस। तो पहले मीनिंग समझते हैं इंटरेक्शंस और बॉन्ड्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं और वहीं पर आप बैठकर अपनी आइज़ को एक बार क्लोज अगर कर लें। ठीक है, अब आप आइज़ क्लोज करके बैठे हुए हैं और आप किसी को नहीं देख सकते, तो क्या होता है कि कोई आपके रूम में वॉक करके आता है और आपके आसपास बैठ जाता है, तो आप उसे फील तो कर सकते हो ना, देखा तो नहीं ना आपने, बट फील कर सकते हो। या जिस सोफे में आप बैठे हो, जिस चेयर में आप बैठे हो, जस्ट आपके बिल्कुल बगल में, बिना आपको टच किए, बिना आपको मूव किए कोई बैठता है, तो आप उसके वाइब्रेशंस को, उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। यही है वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस। क्लियर हुआ? तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस क्या है? एक माइनर इंटरेक्शन होता है। अब कोई पर्सन जितना आपके क्लोज खड़ा होगा या क्लोज बैठा होगा, इंटरेक्शन उतने ज़्यादा होंगे। अगर जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जस्ट मेरे बगल में कोई आकर और खड़ा हो जाए और मैंने आइज़ अगर अपनी बंद की हुई है, तो मैं उस पर्सन को फील कर सकता हूँ कि कोई तो है यहाँ पे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस कहते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस क्या होंगे? कम। तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस की बात तभी की जा सकती है जब कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड क्या हो, काफ़ी क्लोज आते हों, तब हम इंटरेक्शंस की बात कर सकते हैं। यानी कि हाई प्रेशर पे नॉर्मली बात की जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स इसके होते हैं। तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस के पहला टाइप है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैंने ऑर्डर लगाया है। पहला आता है बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इसमें क्या होगा देखें। अब डाइपोल का क्या मतलब होता है? दो पोल बनते हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उसको हम डाइपोल बोलेंगे। अगर ऐसे मॉलिक्यूल आपके रूम में घूम रहे हैं जो डाइपोल है, जिनमें दो एक पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है, तो वो कैसे बिहेव करेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरह। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके रूम में HCl गैस घूम रही है। ठीक है, अब अगर HCl में मैं आपसे कहूँ चार्ज सेपरेशन करो सॉरी, तो आप जानते हैं Cl पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कैसा डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही और भी HCl है, उन पे भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो अभी ये HCl क्या है? काफ़ी दूर है, तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। बट अगर मैं इन्हें क्लोज ले आता हूँ किसी तरीके से, तो कि ये कैसे अरेंज हो जाएंगे? अगर इन्हें क्लोज लाएंगे तो इंटरेक्शंस कैसे होंगे इनके? देखिए, ये HCl, ये इसका नेगेटिव वाला पार्ट, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये एक डाइपोल हो गया। इस Cl नेगेटिव के साइड कौन दिखाई देगा हमें? दूसरा H, Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। फिर इस Cl नेगेटिव के साइड से HCl आ जाएगा, यहाँ से भी यहाँ Cl आएगा, इधर H आएगा, ऐसे ना। तो इस नेगेटिव वाले पार्ट के बीच में और हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव के बीच में जो इंट्रैक्शंस होंगे उसे क्या कहेंगे हम? वॉन डेर वाल इंटरेक्शन कहेंगे। क्योंकि पहला मॉलिक्यूल एक डाइपोल है और दूसरा मॉलिक्यूल भी एक डाइपोल है, तो इनके बीच में लगने वाले इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। एज सिंपल। क्लियर हुआ? तो बस आपने पहचानना है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दोनों। ठीक है, तो किन के बीच में लगता है? ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो दोनों मॉलिक्यूल्स अगर पोलर हैं तो उनके बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस क्या कहलाते हैं? डाइपोल डाइपोल। तो ये एक इनऑर्गेनिक का एग्जांपल था। मैं एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक कार्बन है, उसके साथ दो CH3 हैं और एक O। इसमें चार्ज सेपरेशन करो। देखिए, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आने वाला है, सॉरी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आने वाला है, कार्बन पे कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव। ऐसे ही दूसरा कीटोन भी बनाओ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव। तो पहले वाले का ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के साथ इंटरेक्ट जो करेगा वो कैसा इंटरेक्शन है? राइट।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल भी मैंने बता दिया आपको कि कीटोन्स के बीच में कैसे इंटरेक्शन लगते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगते हैं। कीटोन ले लो या फिर आप क्या ले लो, एल्डिहाइड्स ले लो या फिर आप फॉर्मेल्डिहाइड्स ले लो, ठीक है। इन सभी में क्या काम करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था आपका पहला इंटरेक्शन। अब दूसरे इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सेकंड इंटरेक्शन क्या कहता है, तो पहला हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होगा, इंड्यूस्ड का मतलब है जनरेट करना, बनाना, ठीक है। एक पहले से डाइपोल है, एक डाइपोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो डाइपोल है वो ऑलरेडी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, और जो इंड्यूस्ड डाइपोल है वो कैसा है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रहा आपके पास एक डाइपोल यानी कि HCl, यानी कि Cl पे आपका नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव। ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो, ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड O। O और O में तो फिलहाल कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा ना, ठीक है, दोनों सेम है एटम, बट वो कहते हैं ना कंपनी इफेक्ट्स, है ना, तो संगति का असर पड़ता है। तो इस डाइपोल की वजह से ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है। होगा क्या, ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा, कौन से वाले पार्ट को, पॉजिटिव को। तो ये वाला ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन रिपल होंगे और उस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा डेवलप होने लगेगा, नेगेटिव। तो ये डाइपोल था, ये डाइपोल नहीं था, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से ये भी क्या बन गया, डाइपोल। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ गए, बोलो बेटा, क्लियर है, बेटा नहीं, ठीक है, आप लोग तो बड़े हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो एक आपका नॉन पोलर होगा और एक क्या होगा, पोलर। तो ये बात आप तो ख्याल रखेंगे कि ये फोर्स किसके बीच में लगता है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, राइट। ये कहानी है आपके डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की, ठीक है ना। इस तरीके से करना है इसे हमें। ऑर्गेनिक का कोई एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ज़्यादा एग्जाम्पल मिलते हैं इसके। इनऑर्गेनिक का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं तुम्हें फिर से। जैसे H2O है, H2O में हमारे पास ये है H2O, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनता है और हाइड्रोजन कैसे बनेंगे, पॉजिटिव। और दूसरा मॉलिक्यूल है CO2, दोनों साइडें बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस की वजह से ये भी कैसा बिहेव करेगा, ये डाइपोल है एक, और ये नॉन डाइपोल है, यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये बनेगा डाइपोल किसकी प्रेजेंस की वजह से, H2O की वजह से, ठीक है। अब H2O की वजह से ये भी क्या बन जाएगा आपका, पोलर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं फिर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। तो थर्ड टाइप हमारे पास आता है जिसे कहा जाता है लंदन फोर्सेस, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है फ्रिट्ज लंदन करके। तो लंदन फोर्सेस कहते हैं, या इसका एक और नाम है डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, ये तो प्रॉपर नेम है। अब जैसे डाइपोल डाइपोल, इसके बेसिस पे इसका नाम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, और दूसरा भी इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इंड्यूस्ड का मतलब मैंने बताया था कि बनेंगे, हैं नहीं पहले से, डाइपोल नहीं है पहले से, बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी कैसा रहा होगा फिर, नॉन पोलर। अगर पोलर होता तो पहले से डाइपोल हो जाता है ना, और ये मॉलिक्यूल भी कैसा है फिर, नॉन पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर के टर्म्स में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल पहचानने आने चाहिए, ठीक है ना। तो नॉन पोलर के बीच में अगर ये फोर्सेस लगते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं फिर, इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर लंदन फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं उसको कि हमारे पास है कोई A2 मॉलिक्यूल, ठीक है।
ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों एटम सेम है। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास बी मॉलिक्यूल, यहाँ भी दोनों एटम सेम है, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक साइड शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक साइड ज़्यादा होते हैं, तो जिस साइड ज़्यादा होंगे उस पर नेगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव। तो एक बहुत ही माइनर टाइम के इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी बोलते हैं इसे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इस पर नेगेटिव आ रहा हो और इस पर पॉजिटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पर बी पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये भी इंड्यूस्ड हुआ है और ये भी इंड्यूस्ड हुआ है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस क्या कहलाते हैं, लंडन फोर्सेस। तो जाहिर सी बात है ये फोर्सेस सबसे वीक होंगे, सारे वैन डर वाल फोर्सेस में सबसे वीक फोर्सेस कौन से होते हैं, लंडन फोर्सेस। तो नॉर्मली नॉन पोलर के बीच में लगेंगे, जैसे हमारी नोबल गैसेस हैं, बहुत सारे हीलियम नियॉन के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये पोलर गैसेस तो होती नहीं, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस बोलते हैं। बहुत सारे हीलियम के मॉलिक्यूल या हीलियम और नियॉन के मॉलिक्यूल हैं, तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के बीच में, जैसे CO2 नॉन पोलर है, तो जितने भी CO2 मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में भी कैसा लगेगा फिर आपका लंडन फोर्सेस काम करेंगे। क्लियर हुआ? तो पहला आप लोगों ने देखा डाइपोल, एक डाइपोल होगा यानी कि पोलर, दूसरा भी पोलर, फिर एक डाइपोल, एक इंड्यूस डाइपोल, एक पोलर एक नॉन पोलर, फिर दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर है। अब चौथे फोर्स में आते हैं जिसे कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वैन डर वाल इंटरेक्शन के अंदर ही आता है, बट वो एक लार्ज टॉपिक है और उससे बहुत चीज़ें पता चलने वाली हैं, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका टॉपिक अलग से आएगा और वो डाइपोल इंटरेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको पूरा। तो फोर्थ आते हैं हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, देखो, जब आप NaCl को पानी में डालते हो, NaCl तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ना, लेकिन पानी में जाके वो क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो NaCl जब क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है और पानी में डालते हुए ब्रेक हो जा रहे हैं, इसका मतलब है NaCl को कहीं ना कहीं से एनर्जी तो दी गई है ना, पानी गर्म नहीं किया आपने, नॉर्मल पानी में भी डिजॉल्व हो रहा है। तो NaCl के स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन आ रहा है, फिर वाटर आ रहा है, वाटर उसे एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो देखते हैं कैसे ब्रेक करता है। जब NaCl में Na पॉजिटिव बनेगा तो उसे स्टेबल करने वाला कोई होना चाहिए, तो वाटर कैसा होता है, पोलर, इसका नेगेटिव वाला एंड कौन सा होता है, ऑक्सीजन। तो इस सारे ऑक्सीजन इसको घेर लेंगे कुछ इस तरीके से, समझ गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, और जितने भी H हैं उन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, सब में लगा लेना। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है उसे क्या कहा जाता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस Na पॉजिटिव को कौन स्टेबल कर रहे हैं, फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबल बनेगा। ऐसे ही Cl नेगेटिव आयन को सराउंड करेंगे कौन, H पॉजिटिव, O नेगेटिव वाला पार्ट दूर रहेगा इससे, तो H पॉजिटिव इसके साइड आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो अब इन्हें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फिर अगेन आयन डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। तो जो भी आयन्स हैं किसी पोलर सॉल्वेंट में जब वो जाते हैं तो इस तरीके का अरेंजमेंट वहाँ पे हो जाता है, चाहे NaCl हो या NaOH हो या HCl ब्रेक होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाता हो, कहानी यही रहने वाली है। तो ये था आपका फोर्थ टाइप का इंटरेक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट तो कोई ऐसे सवाल बहुत बड़े नहीं होते हैं, बट इसमें क्वेश्चंस क्या होंगे, जैसे एग्जांपल दिए जाएंगे आपको। पोलर और नॉन पोलर का आइडिया होना चाहिए, वो कहाँ से मिलता है हमें, नॉन पोलर का आइडिया वो मिलता है हमें केमिकल बॉन्डिंग से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब केमिकल बॉन्डिंग में आप क्या पढ़ते हो, पोलर नॉन पोलर निकालना पढ़ते हो, डाइपोल मोमेंट चेक करना सीखते हो, ठीक है, तो वहाँ से हमें आइडिया आ जाता है, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो फिलहाल ये कहानी है इंटरेक्शंस की, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, जहाँ पे आपने इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं इस चैप्टर से क्या मिलता है हमें।